ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट से। सो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करके बताना था, तो ऑब्वियस ही बात है मैं लेफ्ट हैंड साइड को पिक करूंगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में देयर आर फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉस की टर्म में है, वो आपस में ऐड हो रही हैं तो उनको हम कैसे कंबाइन करेंगे? तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज में हमने फॉर्मूले पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस कॉस साइन साइन ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो वाले फॉर्मूले हम लगा देते हैं। चार है तो कोई दो का पेयर बनाया, लेट्स सपोज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का पेयर बनाया। सो लेफ्ट हैंड साइड 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। सिमिलरली थर्ड फोर्थ 2 cos गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय 2 cos गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाय 2। गामा get cancel out. So now we have 2 cos alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2. It is 2 cos alpha plus beta plus twice of gamma by 2. And from here you can observe कि यहां पे दोनों एंगल्स नेगेटिव में है और we know the property cos of minus theta equal to cos theta, so the last presentation is same as cos of alpha plus beta by 2. Now 2 cos alpha plus beta by 2 can be taken common from both the terms. If I take 2 cos alpha plus beta by 2 common, so I have been left with cos alpha minus beta by 2 plus cos alpha plus beta plus twice of gamma by 2. इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये टर्म्स रिक्वायर्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब इनको कंबाइन करना है। इनको कंबाइन कैसे करेंगे? फिर से वही बात है, हम फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलास लगा देंगे, इन दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो इट इज 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इन दोनों टर्म्स पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो इट इज 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट cos c प्लस d बाई 2, नेक्स्ट क्या आएगा? cos c माइनस d बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ गामा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। ये फॉलो किया। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 2 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, वहां पे जो टर्म्स बचेंगी इसमें 2 LCM अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ गामा बाय 2 एंड 1 2 इज एक्स्ट्रा देयर इन द डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहां पे हमारे पास आया था अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा बाय 2 एंड 2। कुछ ये प्रेजेंटेशन, बीटा गेट कैंसल आउट, यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास? अल्फा गेट कैंसल आउट। फर्दर इफ यू फोकस इट इज 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहां पे आपके पास बचेगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 गामा। तो मैंने क्या किया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया एंड वन ऑफ द 2 विल कैंसल आउट। सेम प्रोसेस यहां पे माइनस बीटा माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा था यहां पे, तो दोनों से मैंने माइनस 2 साइन कॉमन लिया, तो कुछ ये बना cos और माइनस थीटा, पहले भी हमने किया है, cos और माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो बस नाउ इट्स योर रिजल्ट जो आपको चाहिए था, 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस गामा बाई 2, देन cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos ऑफ
बीटा प्लस गामा, इट इज गामा, सॉरी, इट इज गामा by 2, that result, right? Okay, now I've taken question number second. So question number second में as you can see left side equal to right side प्रूव करके बता रहे हैं. So देखिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, प्लीज कंसिडर करना कि अगर आपको लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट इक्वल टू राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, वो राइट साइड नंबर्स की टर्म में दिया है, तो सबसे पहला बेसिक लॉजिक तो है कि इनमें से कौन कौन से नॉन एंगल्स हैं, जो नॉन एंगल्स हैं उनकी वैल्यू प्लेस कर दो. 30 10 sorry not 30 10 50 60 70 out of them only 60 is the known angle. तो फर्स्ट स्टेप लेफ्ट हैंड साइड 60 की वैल्यूज प्लेस की एंड वी नो दैट sin 60 इक्वल टू √3/2. तो यहां पे मैं sin 60 की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी. नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. हमने इसको तो बना दिया, बट ये टर्म्स, ये वाले जो एंगल्स हैं ये सारे अननोन एंगल्स हैं. तो फिर से क्या करें, फिर से वही लॉजिक है. एंगल अननोन है, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रोडक्ट हो रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले लगा सकते हैं. अब ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं तो इट वाज 2 sin A sin B जो लग सकता है यहाँ पे. तो तीन टर्म में से कौन से तीन में से कौन से दो पे लगेगा वो आपको सिलेक्ट करना है, और उसके लिए 2 इज मिसिंग. तो आपको दो स्टेप्स यहां पे करने हैं. फर्स्ट स्टेप तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, तो कंपनसेशन तो करनी पड़ेगी. नेक्स्ट अब सिलेक्शन, 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाना है. बेसिकली वो फॉर्मूला दो पे लगता है, आप कौन सी दो पे लगाना चाहते हैं, इट इज ऑल अप टू यू. लेट सपोज मैंने फर्स्ट 2 पे फॉर्मूला अप्लाई किया. सो इसको मैं यहां लिख लूंगा. सो इट इज √3/4. It is 2 sin A sin B. 2 sin A sin B is what? Cos A minus B minus cos A plus B. Right? तो ये प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे आ जाएगी. मैं यहां पे फॉलो कर रहा हूं. So it is √3/4 10 minus 50 minus 40. Then 10 plus 50 is 60. तो फिर से ऑब्जर्वेशन करिए कि हुआ क्या कि एक 60 डिग्री का एंगल आ गया, वो नॉन एंगल आ गया. तो हमें उसकी वैल्यू पता है, वन टर्म रहेगी sin 70. तो नॉन एंगल की मैं वैल्यू प्लेस कर देता हूं. तो इट वुड बी √3/4 cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा. cos 60 की वैल्यू कितनी होती थी, 1/2 इंटू sin 70 डिग्री. नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. नॉन एंगल्स की वैल्यूज प्लेस कर ली, कुछ और नहीं समझ में आ रहा है, ये अगेन अननोन एंगल्स हैं. तो सिंप्लीफिकेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन क्या, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन को फॉलो करो बाय टेकिंग एलसीएम. इट इज √3/4 2 cos 40 डिग्री minus 1 divided by 2 into sin 70 डिग्री. कुछ ये बन जाएगा. नाउ 2 यहां पे शिफ्ट किया, तो इट बिकम √3/8. sin 70 अंदर ले आता हूं, तो ये क्या बन के आएगा, 2 sin 70 इंटू cos 40 माइनस साइन ऑफ 70 डिग्री. नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट स्टेप ये कि फिर से इस पे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग सकता है. अगेन एंगल तो अननोन है ही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाओ. 2 sin A cos B. 2 sin A cos B का क्या फॉर्मूला था, sin A plus B plus sin A minus B. So it become √3/8. 2 sin A cos B is sin A plus B plus sin A minus B minus sin 70 degree. 70 plus 40 110. 70 minus 40 is 30, known angle. So now it is √3/8 sin 110 degree plus sin 30 degree minus sin 70 degree. sin 30 known value, sin 30 कितना होता था, 1/2. So it is √3/8 sin 110 plus 1/2. बट इसकी वैल्यू पता लगी, इन दोनों का क्या करें, इन दोनों पे कंपाउंड एंगल फॉर्मूलास.
सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज, तो इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। साइन 110 माइनस साइन 70 का अलग ग्रुप, साइन 30 की वैल्यू 1/2। फिर से कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। सो sin c sin x minus sin y, it is 2 sin x minus y by 2 cos x plus y by 2, कुछ ऐसे, प्लस 1/2 तो है ये मेरे पास। देखिए अब क्या बनता है, तो इट इज √3/8 टू 110 minus 70, 110 sin x minus sin y, 2 sin x minus y by 2 cos x plus y by 2. Yes, it is sin 40/2, that means 20 degree. 40/2 is 20. 110 plus 70, 180. 180/2 is 90 degree. Again एक known angle आ गया 90 degree. What is the value of cos 90? It is 0. So it is √3/8 2 into sin 20 into 0 plus 1/2. So क्या बन के आएगा, this would be 0. So answer is what? We have √3/16 और यही आपको प्रूव करके दिखाना था, राइट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करके बताना है। इसमें तो कोई भी एंगल नॉन एंगल नहीं है, LHS पिक करनी है, ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा टर्म्स है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। दो वेज है क्वेश्चन को सोचने के, वन इज कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, वन वे इज दिस। अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज कि आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज भी तो लगा सकते हैं, कोई दो एंगल को कंबाइन करके साइन ए साइन बी यानी कि 2 sin x sin y। सो जब आपके पास, ध्यान से समझिए इसको, कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूले की भी चॉइस है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की भी चॉइस है, 2 sin x sin y के फॉर्मूले की चॉइस है, यानी कि तो कौन से फॉर्मूले हमें प्रेफर करना चाहिए? देखिए रूल बड़ा सिंपल है, हमें वो मेथड्स को फॉलो करना चाहिए जिनमें कॉन्ट्रैक्शन हो, जिनमें टर्म्स कम बने, जिनमें एक्सपेंशन हो, वो हमें अवॉइड करने चाहिए। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले से थ्रू एक्सपेंशन होगी, सो वो क्वेश्चन को लेंथी बना देगा। सो अगर मेरे पास दो चॉइस हो तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन वाले को प्रेफर करो, तो मैं वही करूंगा। यहां पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले लगाऊंगा, और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के लिए तो 2 sin x sin y कुछ ये होनी चाहिए थी प्रेजेंटेशन, तो 4 को ब्रेक किया तो 2 sin, लेट सपोज इन दोनों पे लगा देता हूं, तो अल्फा प्लस π/3 इंटू साइन अल्फा प्लस 2π/3 को क्रिएट किया, और एक जो साइन अल्फा बचा था उसको साइड में लिखा। वाई? क्योंकि मैं इन दोनों पे ये 2 sin x sin y का फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं। नाउ 2 sin x sin y क्या होता था, cos x minus y, then it is minus cos x plus y। कुछ ये फॉलो किया हमने। नाउ वी हैव इट इज 2 अल्फा गेट कैंसल आउट, इट इज π/3 minus 2π/3 मेक्स व्हाट, minus π/3। यहां पे क्या बन के आएगा, cos अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, π/3 प्लस 2π/3 3π/3, 3π/3, ऑब्वियसली 3 गेट कैंसल आउट, अल्फा प्लस अल्फा तो 2 अल्फा था ही, इनटू साइन ऑफ अल्फा। कुछ ये प्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा, इट इज cos थीटा, तो ये आया cos π/3, इट इज cos 180 plus 2 alpha, 180 can be written as 90 into 2 plus 2 alpha into sin alpha बाहर है, cos 60 की वैल्यू पता है,
इसका मेथड पता है, 90 into 2 plus 2 alpha, 2 is an even number, तो वो सारी प्रोसेसेस मैं फॉलो करता हूं. So pi by 3 60, cos 60 is 1 by 2, 90 into 2 even, cos ही रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और क्वाड्रेंट कौन सा आएगा 180 प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. यस, आउटसाइड साइन अल्फा इज देयर. फोकस करिए, आपको एलएचएस इक्वल टू साइन 3 अल्फा के इक्वल प्रूव करना था, तो अभी कुछ नहीं हुआ. तो नेक्स्ट स्टेप क्या, अगेन सिंप्लीफिकेशन. क्या सिंप्लीफिकेशन, एडिशन बाय टेकिंग एलसीएम. So it is, we have 1 plus 2 times of cos 2 alpha divided by 2 into sin of alpha. तो नेक्स्ट स्टेप, साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2 साइन अल्फा cos 2 alpha whole divided by 2. Obviously these two would get cancelled out. नेक्स्ट स्टेप क्या, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, 2 sin x cos y. क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने 2 sin x cos y का, इट वाज sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y. हमने कुछ ऐसे ही फॉर्मूला पढ़ा था ना. सो अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पे, तो यहां पे मेरे पास बचा क्या है, प्लीज फोकस, sin अल्फा sin 3 alpha, alpha minus 2 alpha. Alpha minus 2 alpha would be what? Sin of minus alpha. अब मैं एक ही स्टेप में यहाँ पे दो चीजें कर रहा हूं. साइन ऑफ माइनस थीटा होता था माइनस साइन थीटा, तो ये साइन ऑफ माइनस अल्फा बचा होगा. साइन ऑफ माइनस अल्फा वुड बी माइनस साइन अल्फा. तो साइन अल्फा गेट कैंसल आउट. तो आपका आंसर आया sin 3 alpha, विच इज द राइट हैंड साइड. यही आपको प्रूव करके बताना था, राइट.